IREL वैकेंसी। तो नमस्कार, मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों को बता दूं कि आज से लिंक हमारी ओपन हो गई है IREL इंडिया लिमिटेड की। तो भारत सरकार का उपक्रम है परमाणु ऊर्जा विभाग में, और इसका जो मुख्यालय है वो प्रभा देवी मुंबई में है। और इसमें नियमित आधार पर ट्रेड्समैन ट्रेनी के विभिन्न भर्तों की जो है पदों की भर्ती निकली हुई है विज्ञापन। ऑनलाइन पंजीकरण आप देख पा रहे होंगे अपने इंटरफेस पे कि आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है आपकी 23/2 से शुरू हो गई थी और ये 15/3 तक होना है। लेकिन आज इसका जो है लिंक ओपन पाया गया, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें कि जो तैनाती का प्रारंभिक स्थान और स्थान कोड इसमें दिया गया है, और पद कोड है, पद का नाम है, पदों की संख्या है, योग्यता, अनुभव, आयु, प्रशिक्षण के दौरान वेतन, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, प्रशिक्षण के बाद वेतनमान, प्रशिक्षण के बाद का ग्रेड, सारा कुछ इसमें मेंशन है, ठीक है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम सिर्फ उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑस्कॉम इकाई उड़ीसा L1 PC1 और PC2 ये ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI फिटर और इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। फिटर का 13 पोस्ट है आपका उड़ीसा में, और जो हमारा PC2 जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है, देखो जो फिटर है उसका 1 है PC और इलेक्ट्रीशियन का 2, तो 13 पोस्ट है उड़ीसा में और 12 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। और इसमें जो है कहा गया है कि 2 साल का अनुभव आपका लगना ही लगना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ ले। उम्र 35 साल है और आपका प्रशिक्षण के दौरान 20,000 दिया जाएगा, उसके बाद 22,000 से 88,000 तक वेतन मिल सकता है W3 ग्रेड तक, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें चावरा इकाई केरल L2, तो ये PC3 इसमें फिटर जो है इसमें 15 पोस्ट है, और PC4 ये आप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए दिया गया है, 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी सेम आपकी योग्यता और सेम आपको पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करूं मैं MK इकाई तमिलनाडु L3 PC5 PC6, तो PC5 जो है वो ITI फिटर के लिए है, तो ये 14 पोस्ट है तमिलनाडु में, और PC6 जो है वो ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI इलेक्ट्रीशियन 2 पोस्ट है। और RETTP भोपाल मध्य प्रदेश में बहुत कम सीट है। PC7 जो है वो फिटर के लिए है, 2 ही पोस्ट है, और PC8 ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है। और ये PC9 जो है वो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए है, 2 पोस्ट, ठीक है। सेम सारा कुछ आपका योग्यता और जो है केवल चेंज है, और इसमें अनुभव और वेतन जो है आपका समान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं अभी REPM विजाग आंध्र प्रदेश L5 का, तो PC10 ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI फिटर का 2 पोस्ट है मात्र, और PC11 ट्रेड्समैन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन का 1 पोस्ट है, और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल का 2 पोस्ट, ठीक है। अब बात करूं मैं इसमें कि कैसे इसमें आपको चयन करना है, कैसे आप इसमें चयनित होंगे, ठीक है। वो सारी उपलब्धियां मैं आपको गिनाता हूं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि कंपनी की प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति के अनुसार कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति को विनियमित किया जाएगा। उक्त नीति के अनुसार अब तक विज्ञप्ति जो रिश्तियाँ आपको मिली हैं 5% तक के अनुकंपा नियुक्ति को निर्धारित किया गया है, और इसमें इस कंपनी में मृत कर्मचारियों के आश्रित और उनका परिवार उक्त नीति के अनुसार अगर गरीब है तो वो आवेदन करने के पात्र हैं, उनको उसमें दी जाएगी छूट, ठीक है। पहले उनको नियुक्ति मिलेगी, आपको बाद में मिलेगी। ये इसमें बहुत साफ और क्लियर कहा गया है। जो वहाँ काम कर रहे थे एक्सपायर हो गए वो बात। अब इसमें रिक्तियों की संख्या और वो मैंने आपको बता ही दिया, बार बार उसको बोलने से कोई मतलब है नहीं, लंबा हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि जो ITI और फिटर का है तो ठीक है, और इसमें ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI का इसमें लिखा गया है आप केमिकल प्लांट से अटेंडेंट ऑपरेटर हैं तब भी भर सकते हैं। अगर आपने रसायन विज्ञान में 10+2 विज्ञान में अगर इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं 50% के साथ आपने किया हुआ है तब भी भर सकते हैं, ठीक है।
ये बहुत अच्छा इसमें दे दिया है हमारे इंटर भाइयों के लिए। और सेम ईयर इधर है सब कुछ है। और UR EWS शून्य जो है आयु वर्गों में छूट मिलती नहीं है EW जनरल को, SC ST को 5 साल, OBC को जो है 3 साल। अब इसमें बात करें अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 10 साल से कोई काम कर रहा होगा उनको छूट मिलने वाली है, ठीक है। चयन का प्रक्रिया क्या होगा, पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर कौशल परीक्षा होगी आपकी, यानी आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मार्क जो मिलेगा आपको अपडेट होगा वो इसमें सबसे हाई जिसका रहेगा उसको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस उन्हीं लोगों का होगा जो अच्छे से काफ़ी दिनों से पढ़ रहे होंगे। ये बीच बीच में छोड़ के काम करना कहीं और उसके बाद पढ़ना, ये अगर होगा तो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप लोग मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक। और इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में इसमें आपका होना है पेपर। अगर कोई भी गलत क्वेश्चन है तो सिर्फ अंग्रेज़ी का माना जाएगा, जैसा सब में ऐसा होता ही है। और जो डेली परीक्षा, मतलब डेली का मतलब आई मीन जो भी साल भर में 2-4 परीक्षा दे लेते हैं उनको तो बहुत सारे नियम कानून मालूम हो जाते हैं वैसे ही करते करते सारे पेपर। और लिखित परीक्षा 1.5 घंटे की होने वाली है। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 व्यावसायिक आपका ज्ञान रहेगा और 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें। और पेपर 2 जो पेपर होगा वो बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ सामान्य ज्ञान, जागरूक, तर्क, संख्या, मतलब 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल और 50 आपके नॉन टेक्निकल। 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट 100 क्वेश्चन। लिखा है बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक मौजूद नहीं है, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। 40% अगर कोई पाता है तब जाके कोई पास होता है जनरल में, और 35% और में, ठीक है। और बात करूं मैं इसमें तो कंप्यूटर आधारित आपका पेपर होने वाला है और 1:5 के अनुपात में जो है टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको अगर कोई एक पोस्ट है, मान लो कहीं एक पोस्ट है तो आपको 5 लोगों को बुलाया जाएगा। बहुत अच्छे से समझें इसमें जैसा लिखा गया है। मैं आपको बहुत ही बाखूबी से अच्छा बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ ये आप लोग डिसाइड करेंगे, बट आप लोगों को मैं जितना सरलतम रूप से बताना चाह रहा हूँ और बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसमें उसके बाद जब ये आपका परीक्षा और आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके आधार पर अंकों की गणना होगी, जो मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा आपका मुंबई, भोपाल, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई और नागरकोइल, कटक और भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। लिखा गया है कि परीक्षा का चयन कर सकते हैं आप, यहाँ जितना बताया गया है। उसके बाद कहा गया है कि आपको कहीं हटाने छाटने का कोई आपको अधिकार नहीं है। चिकित्सा का कहा गया है कि आपको मेडिकल तो होना ही होना है, वो तो सारे लोग जानते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र जो बनता है वो तो पुलिस आती है घर पे वेरिफिकेशन के लिए। चयनित उम्मीदवार को कहा गया है यह वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी किसी भी भर्ती अधिसूचना जो पहले से वैध है उनकी प्रतीक्षा के लिए आप उसमें ये नहीं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, ये ऐसा सब कहा गया इसमें। एक उचित प्रतीक्षा सूची को तैयार किया जाएगा और यह वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी किसी भी भर्ती अधिसूचना तक जो भी पहले वैध हो, मतलब ये वर्ष तक एक मान लीजिए ऐसा कि उसको पेंडिंग में भी रख सकते हैं बच्चों को। और अनुबंध आपका होगा इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख का जो है आपका जो SC ST है उनके लिए बॉन्ड है, अनुबंध है। और 1.5 लाख जो है इसमें जो है जनरल के लिए है। 3 साल के पहले अगर आप किस कंपनी को छोड़ते हैं तो तैनाती का स्थान जहां पे आप देंगे पेपर वहीं आपको किया जाएगा या स्थानांतरित भी किया जा सकता है कंपनी के निर्देशानुसार। और कंपनी में 500 रुपये आपको जब फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये आपको उसमें लगना है, ठीक है। और ये लौटे हो गएगा नहीं, जिसमें 400 रुपये जैसे सोचते हो लौट आता है, इसमें लौटना नहीं है। वैसे भी इसरो लौटाता ही नहीं है, बस केवल नाम मात्र का है, 400 लौटा देता है। आवेदन कैसे करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट और लिंक भी दे दूँगा www.irel.co.in, ठीक है। इस पर आप जाके
और आप अपना पूरा जो जैसे मांग रहा है वैसे प्रिंट आउट करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। और हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल देना जो चल रहा हो कंटिन्यू, ताकि आपको उसमें मैसेज आ सके। और आयु सीमा जो होगी 15/3 तक इसमें गणना की जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।